फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हमने इनके बनाया है स्वेटर जो कि 6 महीने से लेकर और 1 साल के बच्चे के लिए स्वेटर मैंने बनाया है। ये देखिए, ये 3 पट्टियां डाल के मैंने ये इसकी स्लीव्स बनाई है और ग्रीन और ब्लैक कलर का ये स्वेटर। और ये देखिए, ये गला बनाया है, चाइनीज कॉलर है, इसे हम चाइनीज कॉलर बोलते हैं जो मैंने बनाया है। और देखिए, यहाँ पर मुझे टिच बटन लगानी है। ठीक है, टिच बटन लगाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से ये शो के लिए बटन लगाई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें बटन होल ऊपर वाली पट्टी में बनाइए, नीचे वाली में बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का इसका डिजाइन है। देखिए, मैं इसकी बैक साइड भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है। बच्चा पहनकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है इसको। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को। इसका फुल ट्यूटोरियल आपको मेरी वीडियो में मिलेगा कि ये किस तरीके से बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें ये 65 फंदे डालकर ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर मैंने किस तरीके से बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए, बॉर्डर हम हमेशा एक सीधा एक उल्टे का बनाते हैं। जो हमारा सिंपल बॉर्डर होता है, हमने सीधा फंदा उतारा, एक उल्टा फंदा बनाया, धागे को पीछे किया, सीधा फंदा बनाया, अपनी तरफ धागे को लाई, फिर एक फंदा उल्टा बना दिया। तो इस तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके हम बॉर्डर बना लेंगे। 2 से 2.5 इंच का बॉर्डर मैं बनाती हूँ मैक्सिमम किसी भी स्वेटर में। 2 से 2.5 और 3 इंच का बॉर्डर हमारा काफी होता है। अगर आपको उससे बड़ा बनाना है तो आप उससे बड़ा भी बना सकते हैं। एक सीधा एक उल्टा करते हुए मैं इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। और देखिए, बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद में ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा इसका बॉर्डर रखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं 2.5 से 3 इंच का बॉर्डर रखती हूँ। अगर आप चाहे तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बॉर्डर भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में फिर इसमें 65 फंदे बनाने के बाद फिर 5 फंदे इसमें और बढ़ाऊंगी। 2 फंदे आसपास बढ़ाऊंगी, 3 फंदे बीच में। इस तरीके से 5 फंदे बढ़ाने के बाद में फिर मैं उसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तो मैं उल्टा उल्टा बनाकर, देखिए हम उल्टा किस तरीके से बनाते हैं। धागा आगे लाएंगे, यही बता देती हूँ मैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हम सीधा स्वेटर बनाते हैं उल्टी साइड से, इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी गांठ वाला पर्ल वाली डिजाइन हमारी बनती हुई आएगी। तो मैं इसको बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने ये उल्टा उल्टा का पैटर्न जो बनाया है वो कितना बनाया है। ठीक है, तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने बताया था कि मुझे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बनानी है। देखिए, इस तरीके से ये मेरा इतना बनकर आया है। और मैं इसकी उल्टी साइड पर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फंदे एक बार बता देती हूँ। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 70 फंदे। ठीक है, 65 मैंने नीचे लिए थे और 5 फंदे मैंने ऊपर बढ़ाए थे। तो टोटल मेरे पास 70 फंदे हो गए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दूसरे कलर का हम धागा लेंगे। कोई भी दूसरे कलर का धागा लेंगे और इस तरीके से डालेंगे, ऐसे। दूसरे में निकाला, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। इस तरीके से हम इस धागे को इसमें डाल देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है। ऐसे एक एक फंदे में होकर हम सभी फंदों में ये धागा डाल देंगे। तो मैं ये धागा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने ये सभी फंदों के अंदर से ये धागा इस तरीके से निकाल लिया। देखिए, दूसरे कलर का धागा है। और अब मैं इसको सीधा सीधा बनाऊंगी, सॉरी उल्टा उल्टा हम बनाएंगे। इसमें 6 सिलाइयां इस तरीके से। ये देखिए, जिस तरीके से हम स्वेटर का जो उल्टा पार्ट बनाते हैं, उल्टी सिलाई बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। टोटल अब मैं इसमें 6 सिलाइयां और बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें 6 सिलाइयां बनाने के बाद में देखिए मैं उल्टी साइड में हूँ इसकी, ये मेरी सीधी साइड है, जो मोटी किनारी दिखाई दे रही है ये सीधी साइड है, इधर से उल्टी साइड है। ठीक है, अब उल्टी साइड में आकर मैंने सभी फंदों को हाफ हाफ करके डिवाइड कर लिया है 2 जगह। 70 फंदे थे, 35 इधर और 35 इधर। ठीक है, दोनों को आधा आधा करके दोनों सिलाइयों में कर लिया है। और अब हम यहीं से इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से। और टर्न करने के बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, 2 फंदों का एक करना। इस तरीके से 2 फंदों को लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। फिर से फंदे को उसी सिलाई में डालेंगे और एक फंदा और सिलाई में से ले लेंगे, तो 2 फंदों को हम फिर से एक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 फंदे घटा दिए। ठीक है, सॉरी 3 फंदे हमने घटा दिए, एक फंदा हमारे पास रह गया। अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई बनाने के बाद में फिर से टर्न करेंगे, हम दूसरी साइड में आएंगे और यहाँ भी 2 फंदों को 2 बार घटाएंगे। देखिए 2 फंदे हैं, 2 का एक कर दूंगी, इसका मतलब मेरा एक फंदा घटा। ठीक है, फिर से वापस उसी सिलाई में डालूंगी और एक फंदा और ले लूंगी, 2 फंदों को फिर एक साथ घटा दूंगी, तो हमारे पास 2 फंदे हमारे घट गए, एक फंदा ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से 2 फंदे घटाएंगे दोनों साइड से हर बारी, और जब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास सेंटर में इसके 10 फंदे ना रह जाएं। इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे और हमारे पास 10 फंदे बचेंगे सेंटर में 2 फंदे घटाने के बाद। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करेंगे। इस तरीके से इसको भी उल्टा बना लेंगे, धागे को दूसरी साइड में करेंगे, टर्न करेंगे यहीं से, और टर्न करने के बाद में फिर से देखिए 2 फंदों का एक करूंगी, एक फंदा घट गया, वापस इसी में डालूंगी, एक फंदा हम फिर से घटाएंगे। इस तरीके से 2 फंदे फिर से घटा दिए। फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, दूसरी साइड में जाएंगे, फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, इसी तरीके से 2 फंदे करके। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से घटाना है। ये देखिए ये हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया बनाकर। टर्न करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, तो एक फंदा हमारा घटा, फिर से वापस उसी सिलाई में डालेंगे, एक फंदा और ले लेंगे, एक फंदा और घटा देंगे। तो इस तरीके से हमने 2 फंदे फिर से घटाए और ऐसे ही घटाते जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटर में हमारे पास 10 फंदे बचेंगे तब तक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 फंदे घटेंगे, तब तक हम 2 फंदा करके इनको घटाते हुए और उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरीके से ये घटा लिया। देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है इसमें। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे मैंने इधर से घटाए हैं और 2 फंदे ही इधर से घटाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। और मेरे सेंटर में अब 2 4 6 8 10, अब ये 10 फंदे हमारे पास बचे हैं। ठीक है, अब 10 फंदों को हम इसी तरीके से बनाएंगे उल्टा उल्टा दोनों साइड से। और ये हम बनाएंगे स्वेटर की शोल्डर लेंथ तक, जितने आपको शोल्डर रखने हैं इसके, जितने हमें मुड्ढे रखने हैं उतनी लेंथ हम इसकी करेंगे। और मैं इसकी 6 से 7 इंच के आसपास इसके मुड्ढे रखूंगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ बनाकर। और देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, 7 इंच की हम ये पट्टी बनाएंगे 10 फंदे वाली, और 2 फंदे करके हम यहां से इसको हटा देंगे।
तरीके से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये बन गया। देखिए इस तरह से हम इसको 7 इंच बनाकर कंप्लीट करेंगे और सेम तरीके से फिर दूसरी साइड से भी इसको बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। सेंटर के 10 फंदे को हम 7 इंच बनाएंगे पट्टी। ठीक है, तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे देखा। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों बेल्ट मैंने बनाकर ये कंप्लीट कर ली हैं और मैं बेल्ट की एक बार लंबाई बता देती हूँ आपको कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है। यहाँ से हम देखेंगे इसको, देखिए 7 इंच, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 इंच की हमें ये बेल्ट बनानी है। तो टोटल 7 इंच की ही मेरी बेल्ट बनकर तैयार हुई है। और देखिए दोनों बिल्कुल बराबर की हैं। और अब हमें क्या करना है, बेल्ट हमारी दोनों बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हमने जहां से ये धागा डाला था, इसमें ये वाला धागा जो डाला था, उन फंदों को उठाएंगे। ठीक है, देखिए उल्टी साइड है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये उल्टी साइड है मेरी, इधर से ये सीधी साइड है। देखिए बॉर्डर की किनारी दिखाई दे रही है नीचे। और अब हम इसको उल्टी साइड से फंदों को उठाएंगे। इसी वजह से हमने ये धागा इसमें डाला था कि हमारे सभी फंदे, हमारे स्वेटर में जितने फंदे हैं सारे फंदे हमारे एक जैसे उठेंगे। कोई कहीं से कोई ज्यादा या कम हमारा फंदा नहीं होगा अगर हम धागा डाल लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए सभी फंदे मैंने इसमें उठा लिए हैं और एक बार हम काउंट कर लेते हैं सभी फंदों को। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और ये 70। ये देखिए 70 फंदे थे। तो हमने सिलाई में सभी 70 फंदों को उठा लिया है। और ये हमारा तभी ठीक से पाया जब हमने ये कलरफुल इसमें धागा डाल दिया था। ठीक है, और अब इस धागे को हम यहाँ से खींच देंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। धागा खींच गया, हम इसको अलग कर देंगे खींचकर। अब हम यहाँ से दूसरा कलर ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं कि फंदे हमने किस तरीके से उठाए हैं और जहां से हम बना रहे हैं वो हमारा सीधा पार्ट आएगा या फिर उल्टा आएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी तो मेरा ये सीधा पार्ट आएगा, सीधी साइड आएगी। तो इसमें ये फंदे इस तरीके से सिलाई डालूंगी। और देखिए ग्रीन कलर है मेरे पास, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे क्योंकि हम सीधी साइड में हैं। ये देखिए ये हमारा सीधी साइड ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम सीधा बनाएंगे। और अगर आप इधर से इस तरीके से फंदे उठाए थे आपने तो हमारा इस तरीके से बनता हुआ आता और यहाँ से फिर हमें उल्टी सिलाई बनानी पड़ती। ठीक है, तो मैं सारे फंदे बना लेती हूँ। और इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर उल्टा सीधा बनाना है। तो मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बता दूंगी। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद में मैं उल्टी साइड में हूँ तो उल्टी साइड से हम उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड से सीधा बनाया था, उल्टी साइड से हम उल्टा बनाएंगे। अब जिस तरीके से हम स्वेटर का बैक पार्ट बनाते हैं, उल्टा सीधा, सीधी तरफ से सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। उल्टी सिलाई में बना रही हूँ। और देखिए इधर से जब हम बनाएंगे तो हम इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे।
तो हमें इसमें टोटल उल्टी और सीधी 10 सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, एक मैं बना चुकी हूँ, दूसरी मैं बना रही हूँ। इसके बाद में 8 सिलाइयाँ मैं इसमें और बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम इसमें मुड्ढे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको बना लिया है और मैंने इसमें 10 सिलाइयाँ बनाई थी, तो मुझे थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने फिर ये थोड़ा सा और बनाया। ठीक है, देखिए मैं इसको बता देती हूँ आपको कि मैंने ये कितना बनाया। ये देखिए 3 इंच का बनाया है, थोड़ा सा कम है 3 इंच से। ठीक है, और अब हम यहाँ से मुड्ढे इसके घटाएंगे। तो मुड्ढे हम किस तरीके से घटाएंगे, ये देखिए, एक फंदा बनाया, दूसरा बना लिया, और जो पहला फंदा है उसको दूसरे फंदे के ऊपर होके निकाल दिया। एक घट गया, दूसरा फंदा बनाएंगे, उतार देंगे, 2 घटे, तीसरा फंदा बनाया, दूसरे को तीसरे के ऊपर होकर उतार दिया। ये हमारे 3 फंदे इधर घट गए। ठीक है, अब 3 फंदे घटने के बाद में यहाँ से हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक है, 27 फंदे हमने इधर बनाए। अब देखिए 28 और 29 फंदे मैंने इसमें बनाए हैं। तो 29 फंदे बनाने के बाद में 2 3 4 फंदे मैंने बना लिए उल्टे। अगर आपको लगता है कि 4 फंदे का बॉर्डर कम है तो आप इसमें 2 फंदे और कर सकते हैं। देखिए पांच फंदे करूंगी मैं। देखिए 3 फंदे हमने इधर घटा दिए, तो 3 से 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। हमारे पास 30 फंदे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 35 फंदे होते हैं हाफ हाफ करके। तो 5 फंदे का हम इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। 2 4 5। देखिए अब यहीं से हम इसको टर्न कर देंगे। ये हमारे हाफ हाफ हो गए। हमारे 35 फंदे इधर हो गए और 35 फंदे इधर हो गए। यहां से अब हम गला बनाएंगे। तो 5 फंदे मैंने उल्टे किए जो बटन पट्टी के हैं। तो पीछे की साइड से भी उसको मैं उल्टा बनाऊंगी। 2 हो गए, 3 4 5। बाकी फंदों को भी उल्टा कर लेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को बनाने के बाद में अब हम 2 फंदे और कम करेंगे। एक फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे, और जो पहला फंदा है उसे दूसरे फंदे के ऊपर होकर निकाल देंगे। एक फंदा घटा, दूसरा बनाया, और पहले फंदे को दूसरे के ऊपर होकर हम निकाल देंगे। तो हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, और जो लास्ट के हमारे 5 फंदे हैं बटन पट्टी के, उन्हें हम उल्टा बना देंगे। अब ये 5 फंदे हैं ना, उल्टा बनाऊंगी। उल्टा बना दिया। सॉरी, ये जो हमारा लास्ट का फंदा है 5वां, इसे हम सीधा बनाएंगे। सीधा बन गया। और देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना देंगे। अब देखिए 3 फंदे घटाने के बाद में 3 और 2 5 फंदे हम इसमें कम कर चुके हैं। एक फंदा और हम कम करेंगे। इस तरीके से 2 फंदों को बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर होकर उतार देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा मुड्ढा बन गया। ठीक है, सीधी सीधी बनाएंगे, और जो लास्ट के 4 फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे, और जो हमारा 5वां फंदा है उसे हम सीधा बनाएंगे। और इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे जितना हम मुड्ढा रखेंगे, जितना हमें
मुड्ढा रखना है, जितनी मुड्ढे की लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। और अब हमारा मुड्ढा बनने के बाद में आगे हमें इसमें कोई भी फंदा कम नहीं करना है, सीधा सीधा बनाएंगे जितना हमें अपने गले की कटिंग करनी है वहां तक। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मुड्ढा हमारा कंप्लीट हो चुका है बनकर, सॉरी गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको गले की एक बार लंबाई बता देती हूँ। गले की जो लेंथ है ये कितनी है, यहाँ से 3.5 इंच, 3.5 इंच। ठीक है, इतनी। और अब हम इसमें गले की शेप देंगे, जहाँ से हम कॉलर बनाएंगे स्वेटर का। तो देखिए, शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा बनाएंगे, उतारेंगे, दूसरा हम बनाएंगे, और जो पहला वाला फंदा है उसे दूसरे के ऊपर होकर उतार देंगे। एक कम हो गया, दूसरा बनाया, पहले को ऊपर से उतार दिया, 2, 3, ढीला ढीला करेंगे, ज्यादा टाइट नहीं करना है। 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो हमने 8 फंदे इधर बंद कर दिए। आठ फंदे बंद किए। अब देखिए, हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करेंगे। और ये सिलाई बनाने के बाद में हमें जितना बड़ा और करना है ऊपर को, ये जितना बड़ा हमें अपना मुड्ढा रखना है। यहाँ से तो हमने गले की शेप दे दी, जो हम इसमें कॉलर बनाएंगे उसकी। और अब यहाँ से थोड़ा सा मुड्ढा और बनाएंगे। तो आपकी मुड्ढे की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से आप एक एक फंदा घटाते जाएंगे हर बार। कंप्लीट हो गई सिलाई। अब यहाँ से फिर से हम सीधी सीधी इसको बना देंगे। हमने यहाँ इस तरीके से पूरी सिलाई कर दी। और हम अब यहाँ से एक एक फंदा करके घटाएंगे। 8 फंदे हमने एक साथ बंद किए, एक फंदा हम फिर से कम कर देंगे। और ये फंदे हम तब तक कम करेंगे जब तक हमें जितने फंदे मुड्ढे पर रखने हैं ऊपर, वो हमें नहीं मिल जाते। ठीक है, तो मैं 14 से 16 फंदे रखूंगी मुड्ढे में। और इतने में फिर हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे। इस तरीके से फिर से एक बार अब मैं आपको और एक फंदा कम करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ से एक फंदा हम और कम करेंगे। हमें जितने फंदे मुड्ढे में चाहिए उतने फंदे तक हम इनको एक एक करके इसी तरीके से बंद करते जाएंगे और मुड्ढे की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। जितनी हमें लेंथ रखनी है उस लेंथ को कंप्लीट करेंगे। और फिर सेम तरीके से जो दूसरी साइड का पार्ट है हम वो भी बना के तैयार कर लेंगे।
देखिए ये इस तरीके से इसकी कटिंग आती जाएगी। तो जितने फंदे मुझे यहाँ रखने हैं मैं उतने घटाने के बाद में और थोड़ा सा इसको करूंगी। ये देखिए इतना बड़ा इसकी कटिंग आ चुकी है। और सेम तरीके से दूसरी साइड का भी बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मुड्ढे बनाऊंगी, फिर इतना हम गला बनाएंगे। ये बटन पट्टी है, बटन पट्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको गले की शेप दे देंगे। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे बैक पार्ट इसका। और बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए फ्रंट पार्ट में हमने इसका गला बनाया है इसलिए हाफ हाफ किया है, और बैक पार्ट में सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ से मैंने फंदे उठाए हैं धागे डालकर, जो धागा डाला था मैंने दूसरे कलर का, उसी तरीके से फंदा उठाएंगे और सेम इसी के नाप का हम पीछे का पार्ट प्लेन बना देंगे। ठीक है, इसमें हमने गला बना दिया, पीछे का पार्ट हमारा प्लेन बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा स्वेटर आ जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और पीछे का पार्ट भी बनाकर मैं इसका कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सुई से हम इसके मुड्ढे किस तरीके से सिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पूरा पार्ट बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रंट पार्ट है, ये गला है, और यहाँ से हम इसका कॉलर बनाएंगे। ठीक है, और देखिए मैंने इसका ये बैक पार्ट भी बना के तैयार किया है। ये इसका बैक पार्ट है इस तरीके से। और देखिए मैंने इन फंदों को एक सिलाई में करके रखा है। ये मैंने किस तरीके से किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बैक पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से इसका बनाया है। फ्रंट पार्ट में सिर्फ इसका गला बनाया, बैक पार्ट में हमने बिना गला बनाए बैक पार्ट को, जिस तरीके से ये डिजाइन इसके फ्रंट पार्ट में है सेम डिजाइन हमने बैक पार्ट में बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम ये पट्टी है हमारे पास और ये हमारा मुड्ढा है। हम अब इन दोनों को अटैच किस तरीके से करेंगे। ये देखिए दोनों हैं, एक तरफ 10 फंदे हैं, एक तरफ 16 फंदे हैं। देखिए दोनों को हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखिए 4 फंदे तो हम रखेंगे अपने फ्रंट साइड में। ये हमारा फ्रंट साइड है, गले की साइड है, तो हम 4 फंदे इससे बना लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये फंदा हम ऐसे रखेंगे। और देखिए अब एक फंदा हम लेंगे ब्लैक और एक फंदा लेंगे हम ग्रीन वाला। अब इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा बेल्ट में से लेंगे, एक फंदा हम पार्ट में से लेंगे। देखिए ये जो ग्रीन वाला है हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे इस तरीके से। एक फंदा इसका और एक फंदा पार्ट में से लिया, दोनों को बना दिया। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा फिर इसका। ये साथ में ले लेंगे इसको, एक ये और इस तरीके से। ये हो गया। अब हमारे पास 2 फंदे इधर बचे। ठीक है, और इन 2 फंदों को हम ग्रीन से बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने टर्न कर लेंगे इसको। ये देखिए ये हमारे इधर से अटैच हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसके मुड्ढे को एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने ले लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब इसको अब देखिए जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से हमें ये ज्वाइन करने हैं। इस तरीके से एक फंदा मैं ऐसे ले लूंगी और दूसरे फंदे को इधर से हम ऐसे उतार लेंगे।
जो तीसरा फंदा है उसको तो इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ से जो हमने फंदा उतारा था उसका ये देखिए ये वाला पार्ट लेंगे, आधा फंदा हम इसमें से लेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे, टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ से आधा पार्ट इसका लेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, बाद में हम इसको ज्वाइन करेंगे और जो हमारा ब्लैक कलर है अब उसको लेंगे, इसको अंदर की साइड डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अभी देखिए इसका ब्लैक है तो ब्लैक में हम ब्लैक लगाएंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से ग्रीन में से फंदा उठाएंगे, इस तरफ से ये वाला फंदा उठाएंगे और इसको ऐसे उतार देंगे, तो ये हमारा ग्रीन के साथ में ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से जो ग्रीन वाला है इसी में से एक फंदा हम और उठाएंगे, आधा फंदा उठाया और अब ब्लैक वाले के साथ में अटैच कर दिया। देखिए इस तरीके से ये हमारा इधर अटैच हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ब्लैक का चलेगा पूरा। आधा फंदा इसका उठाएंगे और एक फंदे को इस तरीके से सुई में ले लेंगे। फिर से देखिए आधा फंदा इधर से ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को सीधा करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा मुड्ढा सिलकर तैयार हो चुका है। ये हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। ब्लैक कलर है तो बहुत ज्यादा हमारा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। नॉट लगा देंगे और धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे मुड्ढे को भी सिलकर तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो एक सिलाई इधर से और एक सिलाई इधर से, ये दो, तो देखिए ये दो सिलाइयाँ हमारी सीधी हैं, तो यहाँ पर हमारा उल्टा पैटर्न है, जैसे हम उल्टा बनाते हैं, और यहाँ पर भी उल्टा है तो बीच में हमारे ये सीधी है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा अलग दिखाई देगा पैटर्न। देखिए इस तरीके से ये, और इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको एक जगह ज्वाइन कर लेती हूँ दूसरी साइड को, उसके बाद फिर हम गला बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरी साइड का भी शोल्डर मैंने ये इस तरीके से एक जगह जोड़ लिया है और अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गला हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए, अगर आप चाहे तो 12 नंबर की सिलाई ले सकते हैं, अगर नहीं तो 10 नंबर की भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं 10 नंबर की सिलाई लूंगी इस तरीके से। फंदे उठाएंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए इसी तरीके से हम फंदे इसमें पूरे में उठा, फंदे उठाने के बाद फिर हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं फंदे सारे उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैं फंदे उठा लेती हूँ इसमें इसी तरीके से।
और जितने फंदे हम इधर उठाएंगे उतने ही फंदे हम इस साइड पर उठाएंगे। तो हमारे दोनों साइड में, गले के दोनों साइड में फंदे बराबर होने चाहिए। तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे। और देखिए मैंने इसमें फंदे उठा लिए हैं और देखिए 28 फंदे मेरे इस साइड में हैं गले के, और 28 फंदे सेंटर में इधर हैं, ठीक है। और सेंटर के जितने फंदे थे मेरे बीच के बैक पार्ट के, वो सारे फंदे ले लिए हैं, और 28 फंदे और 28 फंदे दोनों साइड में मैंने इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई से हमने फंदे उठाए थे और सीधी सिलाई ही हम इधर से निकालेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई को बना लेंगे। और 8 सिलाई का, 8 दूनी 16, 8 इसमें लाइन आएंगी जो उल्टी उल्टी की लाइन आती है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, इस तरीके की 16 सिलाइयां हम निकालेंगे। तो 2 4 6 8 यहां तक हमारी 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी, हम इसमें 8 सिलाइयां बनाएंगे और ये हमारी 4 लाइन बनकर आएंगी, ये वाली 1 2 3 4। तो इसमें मैं 8 सिलाइयां बना लेती हूँ, जिसमें 4 सिलाइयां मेरी ब्लैक कलर की होंगी, 4 सिलाइयां होंगी ग्रीन कलर की, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए बनकर मेरा ये तैयार हो गया है, कंप्लीट कर लिया बनाकर। और मैंने इसमें 2 4 6 8 सिलाइयां बनाई हैं और 4 डिजाइन मेरी इस तरीके की ये बनकर आई है। तो अब हम इसको इतना ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा हम इसको नहीं करेंगे। तो बंद करेंगे, तो देखिए बंद कैसे करेंगे हम। एक फंदा लिया, दूसरा फंदा हम बना लेंगे, और बहुत ज्यादा टाइट हाथ से नहीं करेंगे। और जो पहला फंदा है उसे दूसरे के ऊपर से इस तरीके से उतार देंगे। फिर से दूसरा बनाया, और जो पीछे वाला फंदा है उसे आगे वाले फंदे के ऊपर होकर निकाल देंगे। देखिए फंदा बनाया, और जो पीछे वाला फंदा है उसको आगे वाले के ऊपर होकर निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसको उतार देंगे। दूसरा फंदा बनाएंगे आगे वाला, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर होकर उतार देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी चेन बनती हुई आएगी, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए गला हमारा बनकर हो चुका है तैयार, कंप्लीट हो गया है। और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा गला ये बनकर आया है। ये देखिए हम इस तरीके से, ये ऊपर की पट्टी है, ये हमारी नीचे की पट्टी है। और जो ये नीचे की पट्टी हमने बनाई है, जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे बटन पट्टी के 5 फंदे, वो हमने इसके नीचे से उठाए हैं। ये पट्टी पूरी बनाई, फिर ये वाली साइड बनाई थी, तो इसके नीचे से हमने ये 5 फंदे उठाकर बनाए हैं, तो जिससे हमारी ये नीचे वाली पट्टी बनकर आई है। जो हमारी बटन पट्टी है नीचे वाली बनकर आई है, ठीक है। और देखिए ये गला है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला बनकर आया है और बहुत ही प्यारा सा है। तो अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो देखिए बाजू बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बॉर्डर बना के रखा है बाजू का। इसमें मैं फंदे आपको बता देती हूँ कि कितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 टोटल फंदे मैंने इसमें डाले हैं बाजू में। और देखिए 42 फंदे डालने के बाद 3 फंदे जब मैं ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो 3 फंदे मैं इसके ऊपर बढ़ाऊंगी, ठीक है। 3 फंदे बढ़ाने के बाद में फिर हर 5वीं सिलाई में या फिर हर चौथी 5वीं सिलाई में मैं एक एक फंदा बढ़ाते हुए बाजू को कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर 3 2 1 और एक एक करके इसकी मैं घटाई करूंगी। तो घटाई मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से होगी। तो पहले मैं ये बॉर्डर बनाती हूँ, उसके बाद मैं 3 फंदे बढ़ाने के बाद हर चौथी 5वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा के बाजू कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए बाजू मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। और देखिए 42 फंदे थे बाजू में, और 42 में से मैंने 45 किए, तो 3 फंदे मैंने इसमें ऊपर इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए हैं। एक फंदा इधर बढ़ाया, एक फंदा इधर, एक फंदा सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास 45 फंदे
बाजू में टोटल हो गई। और देखिए 1 2 3 3 पट्टियां मैंने ब्लैक कलर की बनाने के बाद में, फिर उसके बाद में 6 सिलाइयां बनाई हैं, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 6 सिलाइयां, फिर एक फंदा, फिर 6 सिलाइयां, फिर एक फंदा। जितने मुझे फंदे चाहिए थे मैं उसी तरीके से इसको बढ़ाती गई। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ ये, तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट में आकर मेरे पास ये 16 फंदे इसमें बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 16 फंदे मैंने इसलिए रखे हैं, अगर मैं चाहती तो इसको और भी बड़ा बना सकती थी, बट मुझे इतनी ही बाजू चाहिए, इतनी ही कटिंग इसकी चाहिए थी, तो मैं इसको 16 फंदे पर ही बंद करूंगी, ठीक है। तो 16 फंदे मैं इसलिए इसमें बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से एक साथ बंद करने से इनको बाजू में गोलाई आ जाएगी। तो बंद हम सिंपल तरीके से करेंगे। ये देखिए 2 का 1, फिर से वापस उसी सिलाई में 2 का 1 और 2 का 1, इसी तरीके से हम इसको बंद करते हुए जाएंगे। और अगर हम फ्रेंड्स एक एक फंदा करके इसमें घटाते हुए डायरेक्ट ऊपर तक लेके जाते एकदम लास्ट तक, तो इसका ऊपर से गोलाई नहीं आती बाजू में, ठीक है। अगर हम एक एक फंदा करके पूरा लास्ट में भी अगर हम एक ही फंदा रखते, 2 का 1 करते, तो फिर उसमें गोलाई नहीं आती, उसमें ऊपर को जैसे कोना बन जाता है उस तरीके से बाजू की फिटिंग खराब हो जाती है, उसकी जो बाजू की शेप आती वो खराब हो जाती है। इसलिए मैंने 16 फंदों को एक साथ बंद किया। वैसे तो इसमें लास्ट में 10 फंदे आने चाहिए, बट बाजू की लंबाई कुछ ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने ये 16 फंदे पर बंद कर दिया। ये देखिए इस तरह। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। छोड़ दिया, और इस तरीके से ये हमारी बाजू बनके कंप्लीट हो गई है। मैं इसका एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ, मेजरमेंट कितना है इसका। यहाँ से मैंने बाजू को बनाना स्टार्ट किया था, जो शेप दी है जहां से मैंने बाजू को घटाना शुरू किया वो यहाँ से किया है। तो टोटल जो बाजू की लंबाई है नीचे मुड्डे से लेके और नीचे बाजू तक 11.5 इंच। ये 12 इंच के आसपास इसकी पूरी लंबाई है। टोटल इसकी 12 इंच मैंने लंबाई रखी है। और देखिए अगर हम टोटल लंबाई देखेंगे ऊपर से और नीचे तक 16.5, 16.5 इंच की मेरी पूरी इसकी बाजू बनी है। तो अब हम बाजू को स्वेटर में अटैच करेंगे। तो देखिए अटैच किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए स्वेटर है, और स्वेटर में हम इसको किस तरीके से अटैच करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से हम स्वेटर को रखेंगे, या तो आप सीधा रख लीजिए, ऐसे हम सीधा रखेंगे स्वेटर को, और ये बाजू है, बाजू को हम ऐसे लेंगे इस तरीके से। सीधा पार्ट हमारा स्वेटर का दिखाई दे रहा है और बाजू का हमारा उल्टा पार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से हम इसके मुड्डे पकड़ेंगे, और जहां से हमने बाजू को घटाना स्टार्ट किया है वो इस तरीके से दोनों को एक साथ रखेंगे यहाँ से, और सुई में धागा लेकर दोनों को आपस में सिल देंगे। एक बार निकाला, फिर दोबारा इसी जगह से निकाल देंगे। और अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे। और एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं कि देखिए जब हम फंदे इसमें घटाते हैं, यहाँ पर जो बंद करते हैं, तो ये हमारा छोटा सा एक होल बन जाता है, गैप हो जाता है इसमें। तो अब इस गैप को हम किस तरीके से बंद करेंगे। पहले तो हम इसी में से निकाल देंगे इस तरीके से, और नीचे से हम एक फंदा उठाएंगे, ये ऐसे ये फंदा उठाएंगे और आगे इस तरीके से सिल देंगे। फंदे को साथ में ले लेंगे और इसको सिल देंगे।
ये हमारा गैप है इधर, तो इस तरीके से एक फंदा उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा गैप दिखाई देगा वो इसमें नहीं दिखाई देगा। फिर इस तरीके से इधर से चैन आ गई, एक चैन इधर से लेंगे ऐसे, ये है। देखिए यहाँ भी एक गैप है हमारा, तो नीचे से हम एक फंदा उठाएंगे और इसी गैप में से एक चैन सामने वाले पार्ट से लेकर बना देंगे। तो इसी तरीके से हम बाजू को अटैच करेंगे और पूरे स्वेटर को सिल के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए स्वेटर मेरा बनकर हो चुका है तैयार, ये देखिए। ये और देखिए मुझे यहाँ पर टिच बटन लगाने हैं, यहाँ मैं टिच बटन लगाऊंगी, इस वजह से मैंने सिर्फ ऊपर शो के लिए बटन लगाए हैं। अगर आपको टिच बटन नहीं लगाना है तो यही बटन आप नीचे लगा दीजिए। और देखिए जो हम ये उल्टा उल्टा पैटर्न बनाते हैं, ये वाला इस तरीके से, तो इतना हमारा इसमें होल बन जाता है कि हम अपना बटन इसमें डाल सकें, ठीक है। नहीं तो बटन होल भी बना सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ टिच बटन लगाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से ये 3 बटन इसमें लगा दिए हैं। और देखिए स्वेटर बनकर हो चुका है फुल कंप्लीट। ये देखिए ये इसकी बाजू है, 3 पट्टी के साथ में मैंने बाजू बनाई है, ये है। और इसका बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसका बैक साइड है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।